नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एआईएडीएमके के नेता और असदुद्दीन ओवैसी की छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एआईएमआईएम के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया। हैदराबाद में एक जनसभा में बोलते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर भी निशाना साधा। ओवैसी हाल ही में गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर बोल रहे थे। जिनको आप सुन रहे थे वो हैं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि सीधे तौर पर न सिर्फ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, आरएसएस वीएचपी के ऊपर निशाना साधा। अकबरुद्दीन ओवैसी का यह बड़ा बयान, जाहिर सी बात है इस बयान पर तल्ख टिप्पणी आना लाजमी है, खासकर बीजेपी की तरफ से। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह जो बयान दिया है आरएसएस वीएचपी पर भी निशाना साधा है और प्रधानमंत्री के लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के नेता नलन कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। नलन, क्या कहेंगे आप इनके स्टेटमेंट पर? मुझे लगता है सबसे पहले कि असद ओवैसी जी जो एक मुखौटा रखना चाहते थे, जिस मुखौटे को वैसे भी देश के तमाम लोग जो है उस पर विश्वास नहीं करते कि वो अपने आप को एक सेक्युलर नेता कहते हैं, क्योंकि उनके भाई और उनके करतूतों को देखकर ऐसा कभी भी दिखा नहीं है। वो मुखौटा हर रूप से आज खत्म हो चुका है। आप देखिए, इससे पहले उनके भाई जो थे उन्होंने कहा था अरे वो हिंदुस्तान की पुलिस, 15 मिनट आप घर पे बैठेगा, देखिए हम क्या करते हैं, हम जाते भी हैं। तो इस प्रकार के अपशब्द कहे थे, तो मतलब भड़काने वाली बातें। असद ओवैसी जी ने कभी निंदा नहीं की। आज वो मुसलमान होकर कह रहे हैं मुसलमान हमें वोट करें। तो ये सेक्युलरिज्म का ढांचा पहनना या ढोंग दिखाना, इससे क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री पद की गरिमा उनको मानते नहीं है। अब ऐसा है, भारत जो है इसीलिए एक सेक्युलर देश है, क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान मुस्लिम मतलब बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी बना और भारत जो है तय किया हिंदुओं ने कि हम जो है थियोलॉजी से नहीं चलेंगे, हिंदू राष्ट्र। नलन, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, आप हमारे साथ बने रहिए। इन्होंने संसद के ऊपर भी कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनाते हैं, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन लूंगा। 1 मिनट। नलन, आपने सुना होगा ये क्या क्या बोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो विंग है हैदराबाद में, आपका जो विंग है, क्या कोई लीगल एक्शन इनके खिलाफ मूव करेगा? पता नहीं, मेरी किसी से अभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक प्रश्न तो उठेगा कि अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी बातें कह रहे हैं तो इसमें अपमानजनक बातें तो है ही हैं। दूसरी बात है, अगर आपको देश में इस प्रकार की बात करनी है तो आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, जो आपके इलेक्शन के लॉज हैं उनके विरुद्ध जा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो एक मुस्लिम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन देश से बढ़ के या संविधान से बढ़ के नहीं हो सकता ये। तो जिसने भी अगर कोई कंप्लेंट फाइल करेगा उसका उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि असद ओवैसी आज के बाद, इस भाषण के बाद गलती से भी ये नहीं कह सकते कि मैं एक सेक्युलर नेता हूं। ये शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नलन।